रेशियो एंड प्रोपोर्शन के दूसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में फ्रेंड्स हमें चार नंबर दे रखे हैं और पूछा हुआ है कि क्या भाई ये सारे प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। तो आप लोगों को फ्रेंड्स कैसे याद रखना है, ये फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है, थर्ड और फोर्थ। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि पहला और दूसरा जो नंबर है उसमें हम रेशियो पहले खोजेंगे क्या आंसर आता है, और उसके बाद तीसरा और चौथा जो नंबर है इन दोनों का हम लोग रेशियो खोजेंगे। अगर ये दोनों रेशियो अगर सिम मिल जाता है तो हमारा जो है वो प्रोपोर्शन में है, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ पर देखो 15 का देखते हैं, 45 का देखते हैं। या तो फैक्टर खोज के आंसर ले आओ, या फिर आपको पता होना चाहिए कि भाई 15 के टेबल में दोनों नंबर हमें मिल जाएंगे। कैसे मिल जाएंगे, तो जैसे 15 वन ज़ार 15 और 15 थ्री ज़ार 45। तो यहाँ पर देखो सेम डिजिट आ रहा है, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम डिजिट है तो आप लोग उसको रिमूव कर सकते हो। जैसे 15 15 को रिमूव कर देते हैं तो न्यूमरेटर में बचा 1 और डिनोमिनेटर में बचा 3। तो ये रेशियो हो गया अपना 1:3। अब चलो चेक करते हैं कि भाई 1 और 2 का तो 1:3 निकल गया, लेकिन 3 और 4 का क्या हाल है। तो यहाँ पर देखो सेम डिजिट 0 0 हम रिमूव कर देते हैं। अब ऊपर बचा 4 और नीचे बचा 12। अब ऐसा टेबल है जिसमें दोनों डिजिट आ रहे हैं, तो 4 के टेबल में आपको दोनों डिजिट मिल जाएंगे। या फिर सीधी बात है कि भाई फैक्टर खोजो और सेम फैक्टर को निकाल के आंसर लाओ। तो जैसे 4 वन ज़ार 4 होता है और 4 थ्री ज़ार 12 होता है। तो यहाँ पर देखो 4 4 को अगर हम रिमूव कर देते हैं तो ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 3। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी रेशियो आपको 1/3 मिल रहा है, यहाँ पर भी रेशियो 1/3 मिल रहा है। उसका मतलब ये चारों के चारों जो नंबर है वो चारों के चारों नंबर प्रोपोर्शन में है। इसको हम कैसे लिखेंगे अगर है तो आप लिखोगे 15 जैम या कॉलन 45 डबल जैम या डबल कॉलन, अगर है तो 40 जैम 120, ऐसे लिखोगे। या वर्ड में लिख देना कि भाई इन दोनों का रेशियो सेम है, तो ये चारों के चारों नंबर जो है वो सभी के सभी प्रोपोर्शन में है। तो चलो चेक करते हैं अपने सिस्टम से कि भाई क्या हम लोग सही है कि गलत है। तो देखो ऊपर लिख दिया 14, नीचे लिख दिया 55, दोनों का फैक्टर या फिर टेबल लिखकर हमने देखा कि 15 15 को हम लोग रिमूव कर रहे हैं और ऊपर बचा 1, नीचे बचा 3। सेम नीचे करेंगे तो देखो, हाँ यहाँ पर मैंने आगे ज़ीरो निकाल के आपको बताया हुआ था और यहाँ पर मैंने फैक्टर निकाल के आपको बताया हुआ है। फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो दोस्तों 40 जो है वो 40 को आप देखो लास्ट में ज़ीरो डिजिट है तो आप 2 से डिवाइड कर सकते हो 20। वापस इसको जीरो है तो 2 से डिवाइड कर सकते हो 10। वापस जीरो है तो इसको 2 से डिवाइड कर सकते हो 5, और 5 तो खुद के टेबल में है ही। तो ऐसे करके 40 के आप लोग फैक्टर खोज के यहाँ लिख के फिर सेम टू सेम प्रोसेस से आप लोग 120 के फैक्टर खोजोगे कि भाई 120 का क्या हाल है। तो 2 से अगर डिवाइड करोगे तो 60 मिलेगा, डिवीज़न आप करके देख लेना। 2 से 60 को डिवाइड करोगे तो आंसर मिलेगा 30। 30 को वापस 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर मिलेगा 15। अब यहाँ पर 15 जो है वो 3 के टेबल में आप पा सकते हो, तो 3 5 ज़ार 15 और वापस 5 1 ज़ार 5। और ये जितने भी आपको फैक्टर मिले हैं वो सारे यहाँ पर लिख दो। जैसे कि 40 के फैक्टर कौन कौन से, तो 2 हो गया, फिर 2 2 और 5। वैसे ही 120 के जो फैक्टर है वो भी हमने लिख दिए। सेम जो डिजिट है उनको रिमूव कर दो। अब ऊपर क्या बचा, तो ऊपर बचा 5, सॉरी 5 भी रिमूव हो जाएगा, तो ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 3। तो इन दोनों का देखो आप लोग रेशियो सेम निकाल रहे हो, तो इस बिहाफ पर ये सारे नंबर प्रोपोर्शन में है। ठीक है, दे आर इन प्रोपोर्शन, या फिर आप जैसे मैंने सिखाया वैसे आप लोग लिख सकते हो। अब यहाँ पर देखो मैंने एक और एग्जांपल दिया है कि भाई क्या सबके सब आपको जो दे रखे हैं वो प्रोपोर्शन में होंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे कि यहाँ पर देखो 33 और 120 है, तो 33 ऊपर लिखेंगे, 120 नीचे लिखेंगे। सेम थर्ड नंबर 9 और नीचे 96। अब अगर 33 को टेबल में खोजने जाएंगे तो हमें मिलेगा 11 थ्री ज़ार 33, और वैसे ही 11 11 ज़ार 121। सेम डिजिट को आप लोग रिमूव कर दो तो ऊपर बचेगा 3 और नीचे बचेगा 11। वैसे इसको अगर हम चेक करने जाते हैं तो 3 3 ज़ार 9 होगा, और 96 के लिए अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो वहाँ पर 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 3 3 अगर आप रिमूव करते हो तो ऊपर बचेगा 3 और नीचे बचेगा 32। ठीक है,
अब इन दोनों को आप देखो, ये 3/11 है, ये 3/32 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। मतलब ये नंबर जो है वो नंबर इक्वल, इनका रेशियो इक्वल न होने की वजह से दे आर नॉट इन प्रपोर्शन। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग किसी भी नंबर का प्रपोर्शन खोज सकते हो। 4 नंबरों में से कौन कौन प्रपोर्शन में है वो भी खोज सकते हो। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।